एसएससीजीडी के जीएस की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिलेख और शासक। तो अभिलेख और शासक, जो नासिक का जो रूलर जो था वो आपका कौन था, गौतमी पुत्र था। हाथी गुम्फा का जो रूलर जो था वो आपका खारवेल था। भीतरी भीतरी का जो रूलर जो था वो आपका पुलकेशिन द्वितीय नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय को जो मिलती है वो आपका ऐहोल अभिलेख इसका था। भीतरी भीतरी का जो था वो आपका स्कंद गुप्त रूलर था, जो कि आपका गुप्त वंश का शासक हुआ करता था श्री गुप्त। गिरनार गिरनार का जो रूलर जो था वो आपका रुद्रदामन प्रथम था, रुद्रदामन फर्स्ट था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। मोइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, नासरुद्दीन को। तो कहा जाता है राइट आंसर चिराग ए दिल्ली कहा जाता है नासरुद्दीन को। नासरुद्दीन का एक जो है रचना है जिसको बोला जाता है दाहित ए इलाही। दौहित ए इलाही जो है वो नासरुद्दीन का रचना है। निजामुद्दीन औलिया जिनको कहा जाता है महमूद ए इलाही कहा जाता है। और फरीदुद्दीन जिनको फरीदुद्दीन गज ए शक्कर कहा जाता है। मोइनुद्दीन की बात करते हैं तो ये भारत में कब आया था, तो 1192 में मोहम्मद गौरी के समय में ये भारत आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के मैं बारे में अगर बात करूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। सी आर दास ने आपका 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिनको देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आप बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1905 में भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आपका बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखे थे, जिसका नाम था गीता पर टीका, जिन्होंने कहाँ पे लिखे थे, मांडले जेल में लिखे थे। तो यहाँ से सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ऑपरेशन रूबिकॉन ओवाकूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ऑपरेशन रूबिकॉन ओवाकूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। क्या ऑप्शन कौन हो जाएगा सही। जेल में गांधी के आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की असहयोगिता, या तो फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑपरेशन रूबिकॉन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशन रूबिकॉन एक शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के वायसराय हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था लिनलिथगो। तो लिनलिथगो के द्वारा सबसे पहले पूना में प्रयोग किया गया ये शब्द है ऑपरेशन रूबिकॉन। जब जब जो है वो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार करके अगाखा पैलेस में डाल दिया गया था, तब वहां पर गांधी जी ने उसी जेल में आमरण अनशन पर बैठ गया था। उन्होंने अन्न नहीं खाने लगा था। तब अन्न नहीं खाने के कारण लगभग गांधी जी की मृत्यु की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, कि मतलब मृत्यु ही हो जाएगा। तब उसी को देखभाल करने के लिए, मतलब कि उसकी मृत्यु ना हो जाए अन्न के कारण, उसकी लगभग मृत्यु होने वाली थी, तो उसको अन्न के कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए, इसी को देखते हुए लिनलिथगो ने ऑपरेशन रूबिकॉन एक शब्द दिया जिसके कि अन्न के कारण उसकी मृत्यु ना हो जाए। लिनलिथगो ने उसको क्या किया, उसको देखभाल के लिए ये चलाया। लिनलिथगो जो एक शब्द देते हैं उसका नाम है ऑपरेशन रूबिकॉन।
लिन लिथुआ के बारे में आप जानते होंगे, भारत के वायसराय हुआ करता था, जिसकी टाइम पीरियड थी 1936 से लेकर के 1943। 1942 में आपको पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। और आपका एक और आया था ब्लॉक्स, क्या उसको बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। फिर उसके बाद आया था बेबल, जो कि आपका 1943 से 1947 तक रहा था, जिसमें जो है वो आजादी हुआ था, और शिमला समझौता भी हुआ था। उसके बाद माउंट बेटन आया था, जो कि स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ तक हो गई जी, तो कौन हो जाएगा? जेल में गांधी, जेल में गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कहता है कि एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो आपका घास का मैदान है, और घास के मैदान से ये क्वेश्चन लगभग आपको पूछ लेंगे। तो देखिएगा, पंपास जो है वो किसे कहाँ पे है? तो पंपास, पंपास जो आपका है वो अर्जेंटीना में है। आप देखिएगा, कुछ ऐसे याद रखिएगा कि जो पंपास पंपास पंप जो मारता है वो एकदम सूख के टीना हो जाता है, ठीक है जी। पुस्टैज, पुस्टैज आपका है कहाँ? हंगरी में है। आपको पता होगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो आप देखिएगा, बूढ़ा बूढ़ा पुस्टैज, मतलब बूढ़ा जो होती है वो आपका पुष्ट नहीं होती है, मतलब पूछताछ, पूछताछ मतलब कि वो हंगर हो जाती है, वो कंकाल हो जाती है। तो पूछताछ, पूछताछ आपका मिलती है किससे? आपका हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट से, बुडापेस्ट, पूछताछ, इस तरीके से आप मिलेगा। वेल्ड, वेल्ड जो आपका कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो आप देखिएगा, बेल्ट, बेल्ट मतलब होती है कि वेल्ट। अच्छा, बेल्ट की तरह जो है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका को देखिएगा तो नीचे से पेनिनसुला टाइप की है, और वो बेल्ट की तरह लगता है। अच्छा, डांस, जो डांस करती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वर्ष 2011 के जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कमी आई? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो किस राज्य की जनसंख्या में कमी हुई? तो मैं आपको बताऊं कि 2011 की बात अगर करते हैं, तो 2011 की बात करते हो, सबसे जो माइनस में जो जनसंख्या जहाँ की रही, मतलब जहाँ की वृद्धि दर जो रही वो माइनस में रही, आपका नागालैंड की, जहाँ पे आपका -0.6% बढ़ने की जगह वहाँ पे घटी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या जो है वो घटी। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या में सबसे कम जो है वो, अगर जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या अगर कहीं पे है तो आपका कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार अगर हम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा अधिक है वो कहाँ है? बिहार में। जनसंख्या घनत्व अगर देखिएगा तो जहाँ पे आपको 1106 पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या आपका है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे आपका 17% पर किलोमीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम तो हमने वृद्धि दर आपको बताया कि सबसे कम जो है वो वृद्धि दर आपका माइनस में रहा नागालैंड की। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि दर की अगर बात करें तो आपका है नगर हवेली। कहाँ पे? नगर हवेली, जहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुआ है, और जहाँ पे 55.88% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अगर यूटी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वहां पे रहा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? कितना हो सकती है? आप लोग
हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स 168 में चर्चा किया गया स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल, जिसका अभिन्न अंग भी होता है विधान परिषद, राज्यपाल होती है, विधान परिषद और विधानसभा होती है। एक राज्यपाल होती है, प्रत्येक राज्य की एक राज्यपाल होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य की एक राज्यपाल होती है, आपको जैसे कि पता होगा। और विधान परिषद तो बहुत कम ही राज्य में है, लगभग 6 राज्य में ही सिर्फ है। और विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा आर्टिकल्स नंबर 170 में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो आपका 500 हो सकती है। कितनी? 500। और कम से कम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप कहें कम से कम सीटों की संख्या हो सकती है आपका 60 हो सकती है। तो इसका कुछ भी एग्जाम्पल है कि अधिकतम तो 500 हो सकती है लेकिन कम से कम 60 हो सकती है। तो एक ऐसा भी राज्य है जो एक्सेप्शन में आती है जहाँ पे सीटों की संख्या 60 से कम है, तो वो आपका कौन कौन है? सिक्किम है, गोवा है और पुदुचेरी है, जहाँ पे जो है वो 60 से कम आती है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि 170 सब क्लोज 1 में ये कहा गया है कि 60 से कम किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। तो इसका कुछ विशेष राज्यों का ये दर्जा है, ऐसा कुछ ही राज्यों में है जो कि बाकी राज्यों से उसको अलग स्पेशल देती है, इसलिए है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसे पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया था 1967 में, जिसके पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाई गई थी, उसको संस्तुति के लिए जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह बाबू, जगजीवन राव, के संथानम, मोरारजी देसाई। किसको बनाया गई थी? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई को। आपको पता होगा कि पहली बार जो प्रशासनिक सुधार आयोग लाया गया था तब जो है वो उसके लिए जो आपका लोकपाल तथा लोकायुक्त जो सभापति बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकपाल तथा लोकायुक्त सभापति जो बनाई गई थी वो बनाने में भारत को बहुत ज्यादा कठिनाई आई थी और लगभग बनाने में 60 से 65 बरस लग गई थी। 60 से 62 बरस क्यों लग गई थी? क्योंकि जिसे हम बनाना चाहते थे लोकपाल सभापति, जिसको हम नियुक्त करना चाहते थे, उसकी योग्यता कुछ इस प्रकार से थी। सबसे पहले बात करते हो, सबसे पहले उसकी योग्यता कहता है कि उसकी योग्यता होने से पहले तो भारत की वो नागरिक हो, लोकायुक्त बनने के लिए सबसे पहले तो भारत की नागरिक हो। उसके बाद 45 बरस की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, 25 बरस तक वो न्यायिक पद पर रहा हो। चौथा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या तो फिर किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया हो। और तीसरी चीज, राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हो। भाई इतने ईमानदार और पवित्र व्यक्ति तो आपको मंगल ग्रह पर ही मिलेंगे। भाई इतना ईमानदार व्यक्ति कोई होती है? आप बताइए कि कोई उसका नोटिस रिपोर्ट ना हो। दूसरी चीज, 25 बरस तक वो न्याय के पद पर काम किया हो। 25 बरस तक न्यायिक पद पर अगर काम किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको घूस तूस तो लिया ही होगा। दूसरी चीज आपको कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय के द्वारा वो उसके लिए नोटिस कोई जारी नहीं किया हो। 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, तो इसको बनाने में हम लोगों को 60 से 65 बरस लग गया था। हालांकि बाद में अब बने जो आपका बने वो पिनाकी चंद्र घोष बने। वर्तमान में अभी जो बना हुआ है वो आपका लोक सभापति, वो आपका है अजय खान विलकर है। कौन है? अजय खान विलकर। आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई को उसके अध्यक्ष बनाया गया था। तब मोरारजी देसाई को बनाया गया था तब 1967 में इंदिरा गांधी के सरकार में मोरारजी देसाई शामिल हो गए थे। तब इंदिरा गांधी के सरकार में 1967 में जब शामिल हो गया मोरारजी देसाई, तब जो है वो उनकी इसकी जो है वो पद जो है वो खाली हो गई। तब पद खाली हो गया, तब उसको पद को फुलफिल करने के लिए 1967 से 1970 में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था के हनुमंत तैय्या को बनाया गया था। किसको बनाया था? के हनुमंत तैय्या को बनाया गया था। उसके बाद में सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बनाया गया था, जिसकी अध्यक्ष बीरप्पा, कौन? बीरप्पा मोइली को बनाया गया। किसको? बीरप्पा मोइली को बनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाई जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है?
तो मैं आपको पहले चर्चा करूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये इसके जन्मदाता किसको मानी जाती है। तो आप कहें कि भारत में एक राज्य करने वाला जो मेयो का था, जिसका शासन काल जो रहा था वो आपका रहा था 1869 से लेकर के 1872 में, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किया गया था। मेयो के द्वारा जो है वो भारत में भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किया था, जिसमें 1870 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैं किसको द्वारा, तो मेयो के द्वारा। आपको पता है कि मेयो जो था वो आपका क्या था, तो मेयो जो था वो आपका था भारत का वाइसराय हुआ करता था। क्या था, भारत का क्या था, भारत का वो था वाइसराय हुआ करता था। तो मेयो के जो शासन कर रहा था वो 1869 से लेकर के 1872 में रहा था। और इसी के टाइम पीरियड में, यानी कि मेयो के टाइम पीरियड में जो पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना शुरू किया गया था 1872 में, जो कि फिक्स्ड नहीं रहा, मतलब अनियमित रहा। और उसके बाद में 1881 में जाकर के ये रेगुलर होने लगा। 22 जून की अगर हम बात करते हो तो 22 जून को आपका विश्व वर्षा दिवस मनाई जाती है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाई जाती है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। 28 जून को विश्व बीमा जागरूकता दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, 28 जून को विश्व बीमा जागरूकता दिवस मनाई जाती है। जून के कुछ और इम्पोर्टेंट्स है, जैसे मैं आपको आपको बताऊं तो जून में महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाई जाती है। मेयो के शासनकाल, मैंने आपको बताया कि मेयो के जो शासनकाल है वो 1869 से लेकर के 1872 तक इसकी शासन का रहा था। मेयो के बाद आपका लिटन आया था, जिसके 1876 से लेकर के 1880 तक रहा था लिटन। उसके बाद लिपन के बाद आपका रिपन आया था, वो भी 4 साल रहा था। फिर आपके बाद डफरिन आया, फिर 4 साल रहा था। फिर आपका डफरिन के बाद आपका 6 साल रहा लैंसडाउन आया। फिर आपका कर्जन आया। कर्जन के बाद कौन आती है, कर्जन के बाद आपका मिंटो आती है। फिर हार्डिंग हार्डिंग द्वितीय आती है। फिर जेम्स फोर्ड आती है। क्या आती है, जेम्स फोर्ड आती है। फिर आपका रीडिंग रीडिंग आती है। फिर आपका कौन आती है, इरविन आती है। कौन आती है, इरविन आती है। और इरविन के समय में ही आपको मैं याद करा दूं, इरविन का जो शासन काल है वो आपका 26 से 31 तक रहा था, 5 साल का रहा था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। फिर साइमन कमीशन 1928 में आया था। फिर प्रथम गोल सम्मेलन जो हुआ था वो आपका इरविन के समय में ही हुआ था। उसके बाद वेलिंगटन आया था 1931 से 36 में, जिसमें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935, पूना पैक्ट आया था 1932 में। फिर आपका लेन लिथ गोया था, जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, 36 से 43 में आया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद में बेबेल आया था। आपका बेबेल का शासनकाल जो रहा था वो आपका 43 से 47 तक रहा था। जब 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 भारत सरकार में जो है वो अंतरिम सरकार के गठन किया गया था, तब उसके अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तब उन्होंने उद्देश्य का प्रस्तावना किया था और अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो है वो अंतरिम सरकार के गठन किया था। तब उस समय के बाद ही अंतरिम सरकार में आमंत्रित किया था, जिसमें मुस्लिम लीग अपने 5 सदस्यों के साथ अक्टूबर 1946 में जो किया हुआ था, शामिल हो गया था। तो इन सबको याद रखनी है आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राठौर ने, सिसोदिया ने, कछवाहा ने, चौहान ने। तो किसने, आप कहें कछवाहा ने। जो राजपूत शासक हुआ करते थे कछवाहा के, तो उसको कछवाहा बोला जाता था। कछवाहा के जो शासक था, राजपूत शासक जो था, उसको कछवाहा बोला जाता था। तो एक बार क्या हुआ था कि अकबर ने मोइजुद्दीन की दरगाह पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, अकबर ने मोइजुद्दीन की दरगाह पर अकबर ने जा रहा था। 1562 की मैं बात कर रहा हूँ। 1562 में जा रहा था मोइजुद्दीन चिश्ती। मोइजुद्दीन, तब रास्ते में एक राजपूत शासक मिला, राजपूत राजा मिला।
कौन मिला? जिसका नाम वो तो जा रहा था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहा था। तब रास्ता में क्या मिला? रास्ता में आपका भरमल मिला। कौन मिला? भरमल मिला और उनके पास आया और एक प्रस्ताव रखा, बोला कि आप मेरे हरखा बाई बेटी से, हरखा बाई पुत्री से शादी कर लीजिए। उनके पास प्रस्ताव आया जो करके लेके आया भरमल, लेकर के आया, जिसको बाद में जोधा बाई के नाम से जाना गया, उनको उपाधि दिया गया था। तब जो है वो इस प्रस्ताव को अकबर ने स्वीकार किया और शादी की प्रस्ताव जो हुई वो आपका हुई 1562 में। 1562 में अकबर से जोधाबाई से क्या हो गई? शादी कर दिया। किसको कर दिया? शादी कर दिया। हरखा बाई, आपको बताओ कि राजपूतनी हरखा बाई का विवाह कर दिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान रख